ट्रेंड है कोल्ड ड्रिंक्स लेने का। कोल्ड ड्रिंक बेसिकली एक जंक फूड है और मैं जंक फूड डिस्क्राइब करना चाहूंगी। जंक फूड वो होता है जो हमें किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ शुगर्स हैं, जो कि अगर आप नॉर्मल एक 300 ml का बोतल लेते हैं जिसमें राउंड अबाउट हमें 120 किलो कैलोरीज मिलती हैं, और वो सिर्फ हमें किलो कैलोरीज मिल रही हैं, एनर्जी मिल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अगर एक बोतल तक अगर अपने आप को बच्चे सीमित रखे हर दिन, आपको लगता है कि उसका खास नुकसान होगा उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। एक बोतल पूरे दिन में भी मैं नहीं कहूंगी, हफ्ते में अगर एक आध दिन ले रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन दिन में रोज के रोज अगर एक बोतल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जिन पे मैं अभी जब हमारा डिस्कशन होता है तो मैं साथ साथ प्रकाश डालती रहूंगी उस पे। सबसे पहले तो एम्प्टी कैलोरीज, तो हो सकता है अगर जो ये जिसमें ये 120 कैलोरीज में खाली कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उस 120 कैलोरीज के अंदर ये एक हेल्दी ड्रिंक यानी कि फ्रूट जूस, कुछ आम पन्ना, कुछ दूध या कोई अच्छा फ्रूट या फ्रूट शेक वो ले सकते हैं, जो कि इनको न्यूट्रिशन भी देगा। इनके बिकॉज ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके दिमाग को उसकी बहुत जरूरत है, और कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इनको कैलोरीज देता है। दैट्स इट। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना जी अंशु जी बताइए। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज हैं, तो ये एम्प्टी कैलोरीज बच्चों में ओबेसिटी या मोटापे की बढ़ोतरी कर रही है, बच्चों को इसकी तरफ अग्रसर कर रही है। वो भी 3 कारणों से। पहला कारण तो मैडम हनी ने बता ही दिया कि इसमें एक्सेस कैलोरीज है। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद बच्चों की जो है प्यास बुझती है, भूख नहीं मिटती। तो जितनी क्वांटिटी में अगर मान लो उन्होंने एक फ्रूट खाया, तो शायद जब कुछ खाना खाने बैठेंगे तो कुछ कम खाएंगे, तो वो एडअप हो रही है कैलोरीज। जब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो खाना भी पूरा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक से तो जा ही रही है, साथ साथ खाने से भी कैलोरीज जा रही है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का बच्चों ने खुद भी कहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन जो है जंक फूड के साथ बहुत अच्छा है। अक्सर बच्चे जंक फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो एडिशनल कैलोरीज उस जंक फूड की ऐड होती है। तो ये तीनों चीजें मिलके बहुत ज्यादा बच्चों में वेट गेन का कारण बन रही हैं, और वेट गेन से कई रिलेटेड और प्रॉब्लम्स बच्चों में पाई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो गए हैं, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी साथ साथ बढ़ रहा है। और ये सभी जानते हैं, जितने जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं या जो बच्चे थोड़े से एजुकेटेड है, अवेयर है, या बाकी आम जनता भी जो थोड़ी सी अवेयर है, इन सबके साथ ओबेसिटी का एक डायरेक्ट लिंक है डायबिटीज के साथ भी, मधुमेह जिसको कहा जाता है हिंदी में, उस बीमारी के साथ। और इसके अलावा एक बहुत ही दुष्परिणाम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का देखा जा रहा है, वो है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो जो है इम्बैलेंस हो जाता है, और बोन्स की डिमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है। डिमिनरलाइजेशन से मतलब है बोन्स या हड्डियां थोड़ी सी कच्ची होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो बच्चे जो बढ़ती उम्र में हैं, इनको सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है स्पेशली। और मेनोपॉजल वुमेन जो मेनोपॉज की एज ग्रुप में है, 45-50 की एज ग्रुप में है, उनमें नॉर्मली भी एक हार्मोन के विड्रॉल के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है। अगर वो लोग भी एक्सेसिव कंजम्पशन करें तो वहां पर भी हड्डियां कमजोर होने की बीमारी, जिसको कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है उन स्त्रियों में जो अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करती हैं, और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये कुछ और रिस्क एसोसिएटेड थे कोल्ड ड्रिंक्स के कंजम्पशन के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु आपका। हनी जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं इन्हीं की बात में एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगी। एक बच्चे का टूथ 20 दिन तक एक कोल्ड ड्रिंक में, कार्बोनेटेड बेवरेज में रखा गया, और 20 दिन के बाद क्या पाया गया कि वो पूरी तरह से इरोड हो चुका था, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका था। जब एक एनामल, जो कि हमारे शरीर का एक हार्डेस्ट पार्ट है, वो बोला जाता है, वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो आपके बाकी के ऑर्गन्स, उन पे क्या इफेक्ट कर सकती है कोल्ड ड्रिंक, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जी हाँ, इंडीड अ वेरी वेरी डेंजरस, अ वेरी स्कैरी सिनेरियो कि एक बोतल अगर हम रोज कोल्ड ड्रिंक पिए तो इतने ज्यादा नुकसान हमें हमारी बॉडी को हो सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? क्या कुछ प्रश्न है आपके दिमाग पे? आप हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 23097523, और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलिए। जैसे कि आपको पता है, पैनलिस्ट हमारे साथ है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपकी क्वेरीज को जरूर वो आंसर करेंगे। फिलहाल अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातें करते हैं उन लोगों से जो बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है बच्चे के ब्रिंगिंग अप में, यानी कि पेरेंट्स। एक पेरेंट हमारे साथ है, आइए उनसे कुछ पूछते हैं।
हमने अभी बात की कि किस प्रकार मीडिया, किस प्रकार पीयर प्रेशर, किस प्रकार नई नई आदतें हमें कोल्ड ड्रिंक पीने पर मजबूर कर रही हैं। एक पेरेंट होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या फैमिली में भी, एक घर में भी कुछ ऐसा प्रेशर है, क्या घर में ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके तहत बच्चे वापस कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये जानते हुए भी कि उन्हें नहीं पीने चाहिए? पेरेंट्स का क्या योगदान रहता है इस आदत में? नहीं, एक पेरेंट्स होने के नाते मैं ये कहूंगी कि बच्चों को हम तो यही समझाते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी जब उनके फ्रेंड्स आते हैं घर में और वो पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना, तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक हमें प्रोवाइड करनी भी पड़ती है। और यदि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने बच्चों के साथ किसी मील को खाने बाहर जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, आम पन्ना ऑर्डर नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मेन्यू बच्चों ने ऑर्डर किया है। कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी मंगानी पड़ती है बच्चों के कहने पर, और कभी कभी पान, कुछ और ड्रिंक्स भी मंगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अक्सर आजकल के हाउस होल्ड्स में, आजकल के घरों में ऐसा माहौल है जहां कोल्ड ड्रिंक्स पीना काफी हद तक इनकरेज करा जाता है, ना कि डिस्करेज? आइए बच्चों से पूछते हैं, आपके हाउस होल्ड्स में ऐसा कुछ होता है? जी। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग होते हैं, तो वो इतना चेक नहीं कर पाते अपने बच्चों पर। बच्चे बाहर से भी आके पियेंगे ही, घर पर तो अवेलेबल होता ही है आजकल, लेकिन बाहर से आके भी पीते ही हैं, तो इसलिए कोई चेक रहता ही नहीं है उनके ऊपर। जी। लेकिन आजकल के बच्चे जो है बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो अवेयर भी हैं, तो वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक पिए ना पिए, वो उन पे डिपेंड होता है और इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं भी होते, क्योंकि अगर आप फास्ट फूड चेन्स में जाएंगे तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि फास्ट फूड चेन्स में तो उनकी स्पेशल मील्स होती है जिनके साथ कोल्ड ड्रिंक्स फ्री होती है। अगर आप सिनेप्लेक्सेस में जाएंगे तो सिनेप्लेक्सेस के अंदर स्पेशल टिकट कॉम्बोस होते हैं जिनके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक फिर से फ्री मिलती है। और 6-7 घंटे जो एक बच्चा स्कूल में बिताता है, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चा कैंटीन से जाके कोल्ड ड्रिंक ले सकता है। तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, इतनी सारी सोर्सेज हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, और कंपनीज तो प्रमोट करती जा रही हैं कोल्ड ड्रिंक्स को अपने फूड के साथ, अपनी टिकट्स के साथ। तो जरा कंट्रोल करना बच्चों के लिए मुश्किल होता चला जाता है। तो आप ये मानते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, मैं ये तो मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे पास कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तो ये एक पर्सनल चॉइस है, बस मैं अभी यही कहना चाहूंगा। पर्सनल चॉइस जरूर है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट पर्सनल चॉइस है। जी, आप बताइए। जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि दोनों पेरेंट जो है वो वर्किंग है, तो बच्चा जब घर आता है तो उसके लिए सबसे आसान काम यही होता है कि वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोले और आराम से पी ले। इसके लिए भूख थोड़े टाइम के लिए मर भी जाती है और एनर्जी भी जितनी रिप्लेनिश होनी है वो हो जाती है। जी जी, आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से ही बच्चों को टोबैको और अल्कोहल के लिए मना करते हैं। इससे एक बच्चे में मानसिक तनाव बैठ जाता है, कि डर बैठ जाता है कि पेरेंट्स के सामने वो ये चीज़ें का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से पेरेंट्स ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते, तो इनसे डर नहीं बैठता बच्चों में कि हाँ, अगर पेरेंट्स में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो पेरेंट्स हमें कुछ कहेंगे। जी, ये पीछे दीजिए। जी, पेरेंट्स की बात आई तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स जब छोटे बच्चे होते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 महीने के, तो पेरेंट्स प्राइड फील करते हैं कि हमने देखिए हमारे बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, तो इससे और एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को कि आगे कोल्ड ड्रिंक्स पिए। जी दीजिए, आप बताइए। जी, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, मैं उसका ही एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोस में ही एक छोटा बच्चा है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसे दूध पिलाने की बजाय, पानी पिलाने की बजाय ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिलाना पसंद करती है, और वो हमें बड़ी शान से बताती है कि मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है। जी, आप बताइए। जहाँ तक कि पेरेंट्स की बात की है, तो आजकल तो पेरेंट्स सारे वर्किंग होते हैं, तो वो तो सिर्फ अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे देते हैं, और बाकी अब बच्चों पे डिपेंड करता है वो क्या प्रेफर करेंगे। जी, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, डॉक्टर कुसुम जैन दिल्ली से हमसे कॉल करके बात कर रही है। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करें कि वो ना पी पाए, ये सब चीजें उनको भी अर्थ में बिल्कुल भी तब्दील नहीं होती है। How to convince the parents to convince the children not to take on these unhealthy habits? First of all, we have to see that this is a social issue. अगर हमें टबैको और अल्कोहल, जैसे एक बच्चे ने कहा, उसकी मनाही होती है शुरू से,
लेकिन कोल्ड ड्रिंक की नहीं होती, क्योंकि सोशल नॉर्म